अनुगुल में विजिलेंस की टीम ने जूनियर इंजीनियर के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में गहने, जमीन और अपार्टमेंट के जुड़े दस्तावेजों के साथ 50 बैंक खाते जब्त की गई है। प्रसन्न कुमार पाणी पल्लहड़ा ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय में जेई के पद पर कार्यरत है। ओडिशा सरकार ने बरगढ़ चीनी मिल बंद करने का फैसला लिया है। इसे लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मिल को बंद करने का निर्णय प्रबंध निदेशक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि मिल 2016 से 17 से बंद है। वहीं इससे कारोबार की भी उम्मीद बहुत कम है। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ियों में सास बहू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन के जरिए महिलाओं को वोट की ताकत से रूबरू कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सास बहुओं से निर्भीक होकर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा एवं किसी और प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कहा। भाजपा ने अपने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मिजोरम के 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की यह पहली सूची जारी की है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। राज्य में 40 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन 7 नवंबर को किया जाएगा। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को जनसेना पार्टी के संस्थापक और अभिनेता पवन कल्याण के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की। जनसेना की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भाजपा नेताओं ने राजनेता से यहां उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान जी किशन रेड्डी के साथ राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण भी मौजूद थे। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत त्योहार चुनाव होता है और इस चुनाव में एक एक वोटर की काफी ज्यादा अहमियत होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 224353 मतदाताओं की संख्या है। इनमें 1207005 पुरुष, 103645 महिला और 3 थर्ड जेंडर की मतदाता शामिल हैं। साल 2020 के उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत ने 40,991 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। सीजी इलेक्शन 2023 छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अब तक अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अनूप नाग को टिकट नहीं दिया है। टिकट न मिलने पर अनूप नाग ने बुधवार को कहा कि वह अपने अंतागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नाग ने कहा, मैंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म खरीदा है और इसे 20 अक्टूबर को जमा करूंगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी बयार जोरों पर है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर मध्य प्रदेश का बंटाधार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी हुई है। सीएम शर्मा ने कहा कि जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। जनवरी में हम सभी जा सकते हैं और भगवान राम से आशीर्वाद ले सकते हैं। कांग्रेस ने देश में 60 साल तक शासन किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी में एक टीम सक्रिय है। शिवकुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस विधायक उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित कर रहे हैं कि कौन उनसे संपर्क कर रहा है और उन्हें क्या ऑफर दिया जा रहा है। तमिलनाडु के ईरोड में एक पफ खाने के बाद 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जिन 3 लोगों की तबीयत खराब हुई है उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार 18 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों को दीपावली से पहले तोहफा दिया है। रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के 11.07 लाख से ज्यादा नॉन एग्जेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में 13 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह और आलोक माहरा के नामों की सिफारिश की है। IBPS की ओर से प्रिलिमिनरी एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर घोषित किया गया है। अभ्यर्थी रिजल्ट वेबसाइट या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर मांगी गई डिटेल भरकर नतीजे चेक कर सकते हैं। मोदी सरकार ने आज 3 बड़े फैसले किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के दामे की गई 4% की बढ़ोतरी के बाद अब ये 46% हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज सरकार ने रबी फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली थी, जिसे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से नई आवेदन तिथियों की घोषणा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स यथावत रहेंगी। बर्मिंघम में बीते साल एक बच्चे की पिटाई के मामले में पूर्व महिला पुलिस अधिकारी को सजा सुनाई गई है। मारपीट के दौरान 12 साल के बच्चे का गाल कट गया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बीते महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इजरायल और हमास के बीच लगातार 12वें दिन भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायल का दौरा किया। यहां बाइडन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। यहां जानिए कि कितनी बार यूएस प्रेसिडेंट्स ने इजरायल का दौरा किया है। आने वाले समय में इस ईवी सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट में निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेक्टर आपके लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को गाजा अस्पताल विस्फोट मामले में बड़ा बयान दिया है। युद्ध के बीच इजरायल पहुंचे बाइडेन ने कहा कि गाजा पट्टी के अस्पताल में जो विस्फोट हुआ है वह इजरायल के कारण नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अस्पताल में विस्फोट के समय काफी लोग थे। ऐसे में निश्चित नहीं है कि विस्फोट का असल कारण क्या था। चंदन पाउडर स्किन के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, रैशेज या स्किन से जुड़ी अन्य समस्या से राहत दिलाते हैं। चंदन के इस्तेमाल से स्किन की रंगत में निखार भी आता है। तो आइए जानते हैं चेहरे पर लगाने का सही तरीका और इसके फायदे। ICC वनडे विश्व कप 2023 में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने एक बयान दिया था जो काफी चर्चा में रहा। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान की हार के कहा था कि फाइनल में वह भारत से दोबारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बयान पर अब साल 2011 विश्व कप विजेता खिलाड़ी S श्रीसंत ने बड़ा बयान दिया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम मौजूद है, जिन्होंने भारत के शुरुआती 3 मैचों में 8 विकेट लेकर शानदार वापसी की। भारत का अब सामना बांग्लादेश से 19 अक्टूबर को पुणे में होना है, जिसमें जीत का चौका लगाकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक कदम और आगे बढ़ना चाहेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार गेंदबाजी की। पॉल ने 9 ओवर में 40 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें डिलीवरी बॉय की नौकरी तक करनी पड़ी थी। अपनी मेहनत के दम पर वह नीदरलैंड्स के उभरते हुए सुपरस्टार खिलाड़ी बन गए हैं। पॉल की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत डच टीम ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया। ICC वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान टीम ने शुरुआती 2 मैचों में जीत हासिल की, लेकिन तीसरे मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही फ्लॉप नजर आई।
वनडे विश्व कप इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 8वीं बार जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। डेविड की खराब फॉर्म श्रीलंका के खिलाफ भी जारी रही। डेविड वार्नर मैच में 6 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने आउट किया था, लेकिन डेविड आउट होने के बाद अंपायर के फैसले से बेहद ही नाखुश दिखे। बिग बॉस 17 को शुरू हुए अब तक एक हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि घर वालों ने पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी है। इस हफ्ते मनारा सहित 2 और कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं। जानिए वोटिंग ट्रेंड्स में कौन सबसे आगे है। नेशनल अवार्ड विनर्स अल्लू अर्जुन और कृति सेनन का इस सम्मान को पाकर खुशी का ठिकाना नहीं है। वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव इन स्टार्स का ये पहला नेशनल अवार्ड है। दोनों के परिवार और चाहने वालों के लिए ये पल किसी बड़े मौके से कम नहीं है। अल्लू और कृति सेनन ने एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक कराई, साथ ही फिल्म को लेकर बड़ा हिंट भी दिया। शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा अब पर्दे पर नजर आएंगे। अश्लील फिल्मों को बनाने के आरोपों के बाद अब राज कुंद्रा अपनी बायोपिक यूटी 69 लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर बुधवार 18 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। टाइगर फ्रेंचाइज की नई फिल्म टाइगर 3 टीजर रिलीज के बाद से खबरों में बनी हुई है। सलमान खान के फैंस फिल्म का इंतजार बीते साल से कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसके साथ ही कई किरदारों से पर्दा उठ दिया गया जो फिल्म की जान है।